हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, assuming the circumference of a circle to be 3 whole 1 by 7 times the diameter, find the circumference of the circle whose area is given. ओके, तो क्या गिवन है आपको? गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल. क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस सी 3 होल 1 बाई 7 7 21 और 1 22/7 टाइम्स द डायमीटर. तो डी हो गया टाइम. तो 22/7 को हम पाई बोलते हैं और डी इक्वल 2r. रेडियस का डबल तो 2πr. तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? 2πr. तो एरिया आपको गिवन है. तो एरिया कितना गिवन है? 1386 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर, यदि रेडियस सर्कल का आर है तो 1386 मीटर स्क्वायर. तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल 1386. सॉल्व कर लेंगे इसको हम. तो ये आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1386 इंटू 7/22. कैंसिल आउट कर लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. तो 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ये 28 हो जाएगा. 11 दूनी 22 और 6 11 छक्के 66. तो कैंसिल आउट करेंगे तो 126, 2 6 12 2 6 इंटू 7, 9 7 63, 9 इंटू 7 इंटू 7. तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 7. तो 7 21 मीटर हो जाएगा रेडियस. पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? c इक्वल 2πr. वैल्यू पुट कर देंगे. 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है? 21 मीटर. तो 7 21 और 3 दूनी 6, 22 इंटू 6 कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 मीटर. ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर, circumference. Okay, now we move to the next problem. A circular grass plot 40 meter in radius is surrounded. Okay, ये सर्कुलर ग्रास प्लॉट है जिसका रेडियस कितना है? 40 मीटर. इज सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ ग्रेवल. रिंग ऑफ ग्रेवल है. ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल. ये विड्थ हो गया इसका. ये क्या है? विड्थ. इसको नाम दिया W. विड्थ ऑफ द ग्रेवल सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास एंड ग्रेवल में बी इक्वल. एरिया ऑफ द ग्रास, ग्रास का ये हो जाएगा ये वाला एरिया, और ग्रेवल में भी इक्वल. ये ग्रेवल हो गया. तो क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि एरिया ऑफ द ग्रास इक्वल एरिया ऑफ द ग्रेवल. एरिया ऑफ द ग्रेवल. तो ग्रास का एरिया तो सीधा हो जाएगा कि सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, आर का यानी कि स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द ग्रेवल का मतलब जो सर्कुलर पाथ है, इस वाले पार्ट का एरिया जो सर्कुलर पाथ है. तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी कि बिग सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर है माइनस स्मॉल का है पाई आर स्क्वायर. तो इसी में हम करते हैं क्या कि पाई कॉमन लेते हैं तो ये आता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसी को हम लिखते हैं पाई आर माइनस आर. क्या लिखते हैं? आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर. तो पाई आर माइनस आर क्या है? विड्थ. तो डब्ल्यू हो गया. और जो कैपिटल आर है वो भी क्या होगा? स्मॉल आर प्लस डब्ल्यू. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2r प्लस डब्ल्यू आ जाएगा. पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. आर आपको गिवन है कितना? 40 मीटर. तो 40 का स्क्वायर इक्वल 2r यानी कि 40 दूनी 80,
80W और प्लस W²। तो ये हो गया आपका W² प्लस 80W माइनस 1600 इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो कैसे होगा? तो उसी तरह फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसको, तो उसी से कर लेते हैं। W हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √b² b² माइनस 4ac 4a। ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी मतलब माइनस 1600 अपॉन 2a। इसको सॉल्व कर लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया 6400 माइनस माइनस प्लस 16 चौको 64, तो अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना 8 × 64, यानी कि -80 प्लस माइनस 80√2 डिवाइडेड बाई 2। सो प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे तो इसमें से आ जाएगी वैल्यू क्या 40 कॉमन, तो √2 माइनस 1 इज इक्वल 40 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो इसमें से एक जाएगा तो क्या बचेगा 0.414। सॉल्व कर लेंगे तो 0 4 चौको 16 6 4 एकम 4 5 4 चौको 16। ओके, तो 3 डिजिट बाद 0 आना है, तो ये होगा 16.56 मीटर। ये हो जाएगा इसका विड्थ। तो W जो आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 16.56 मीटर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एरियाज ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर गिवन, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके 2 सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर क्या है सेम है। तो ये स्मॉलर सर्कल है, ये बिग सर्कल है। ओके, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग, ये पूछा गया विड्थ आपसे दोनों सर्कल के बीच में। यदि स्मॉलर सर्कल रेडियस स्मॉल आर है और बिग सर्कल का कैपिटल आर है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। तो जो बिग सर्कल है उसका एरिया कितना है 308 मीटर स्क्वायर, माइनस वो ये स्मॉल सर्कल है उसका एरिया है 154। अब एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई r² माइनस पाई r²। ये हो जाएगा कितना 8 में से 4 जाएगा 4, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 154। तो पाई कॉमन a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 154। सॉल्व कर लेंगे तो पाई r माइनस आर क्या है बेसिकली विड्थ है, ये तो w हो गया, यही आपको फाइंड करना है। और r प्लस आर तो हमको तो मालूम नहीं है r प्लस आर, बट हमको क्या मालूम है, हमको स्टूडेंट्स ओके ठीक है r प्लस आर, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स कैपिटल R को हम लिख सकते हैं स्मॉल r प्लस w। तो यहाँ वो लिखेंगे कैपिटल R को स्मॉल r प्लस w प्लस स्मॉल r इज इक्वल 154। तो ये आ जाएगा पाई इंटू w 2r प्लस w 154। हमको विड्थ चाहिए तो हमको स्मॉल r चाहिए, स्मॉल r का मतलब है कि स्मॉल सर्कल का रेडियस। तो स्मॉल सर्कल का एरिया आपको गिवन है कितना पाई r² 154 आपको गिवन है। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। तो 22 से कैंसिल आउट किया 7 टाइम्स, तो r² इक्वल 7²। तो रेडियस स्मॉल r कितना आ गया 7 मीटर। यहाँ स्टूडेंट्स आपने पुट कर देना है। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, विड्थ 2
आर का वैल्यू कितना है 7 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 154। तो 22 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स, तो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 7 दूनी 14 प्लस डब्ल्यू इक्वल 7 इंटू 7 होते 49। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 14 डब्ल्यू माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सीधा चार फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो डब्ल्यू इक्वल क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac 4a इंटू सी का वैल्यू कितना माइनस 14 अपॉन 2a। ओके, सो यहाँ से विड्थ आ जाएगा डब्ल्यू, पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लेंगे तो देखेंगे माइनस 14 प्लस माइनस 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 प्लस 49 इंटू 4 हो जाएगा 196। तो अंडर रूट 196 का मतलब हो गया 14 रूट 2। ओके, अपॉन 2 प्लस साइन कंसिडर करेंगे विड्थ है तो 14 कॉमन आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो यह जाएगा 7 रूट 2 माइनस 1। तो विड्थ डब्ल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 7 रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा 0.414। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 7 चौक 28 7 एकम 7 7 2 9 7 चौक 28 तो 3 डिजिट बात है तो 2.898 मीटर ये विड्थ आ जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर गिवन। ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल। ठीक है, तो क्या है गिवन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये है सर्कल, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों का सेम है। तो आपको स्टूडेंट्स मालूम होगा कि हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। अब मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ सर्कमफ्रेंस और एरिया में, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया सी अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर देना है। तो ए इक्वल हो जाएगा पाई, आर का वैल्यू है तो सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये रिलेशन आ गया एरिया का और सर्कमफ्रेंस के बीच में। अब आपको क्या करना, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर गिवन है, ये हो गया आपका सपोज करो C1 है, ये C2 है। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल्स। तो मैं फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल यानी कि इनके बीच का जो एरिया होगा वो बताना है। यदि मैं इसका मान लेता हूँ ये A1 है तो इसका एरिया कितना है, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये A1 है, ये एरिया कितना है A2। ओके, सो A1 माइनस A2 फाइंड करना है। A1 हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस C2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 4 पाई आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्कमफ्रेंस है तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 4 पाई, वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया बिटवीन द सर्कल्स आ जाएगा A1 माइनस A2। C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 62.832 मीटर है माइनस 37.6992 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 62.832 प्लस 37.6992 डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई का वैल्यू लीजिएगा 3.14। सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आएगा देखेगा, तो 2 9 12 में से 9 गए 9 3 12 3 और 12 में से 9 गए 9 3 12 3 7 में से गया 1 और 12 में से 7 गए 7 5 12 और 5 में से 3 गए 2, तो 25.133 इंटू
ये हो जाएगा 2 2, 9 और 2 11, 1, 9 3 12, 12 और 1 13, 8 6 14 और 1 15, 2 7 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 100.53 अपॉन, मल्टीप्लाई करके 4 चौको 16, 4 एकम 4, 5 4 तिया 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 25 201 के अराउंड आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा दोनों एरिया के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये कोड है ए बी। ए बी क्या है स्टूडेंट्स, कोड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ एन आर्क हुज हाइट इज गिवन, height is given 24 meter and is circle of radius 15 meter. Okay, suppose ये है सर्कल का सेंटर, दिस इज द सेंटर। ओ तो आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है कितना, 15 मीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मीन्स 30 मीटर। ओके, तो ये स्टूडेंट सी डी क्या है, डायमीटर है, तो टोटल लेंथ कितना है 30। तो आपको ये सी एम, इसको एम बोल देते हैं, तो सी एम आपको 24 है, तो एम डी कितना हो जाएगा 6। ओके गुड। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड क्या है ए बी, तो ए एम आपको ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, तो कोड ए बी क्या हो जाएगा 2a। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, सिंपल है, ये 6 है, ये सेंटर है सर्कल का, तो ये वाला जो OC होगा वो कितना हो गया 15, और OD भी 15 है, तो 6 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया 9, OM कितना हो जाएगा 9। अब O को आपने A से ज्वाइन कर देना है, तो ये 9 है, तो सर्कल का रेडियस कितना गिवन है स्टूडेंट 15 मीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया आपने इन ट्रायंगल OMA में, तो क्या हो जाएगा, पाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो OA का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर इज इक्वल OM मतलब 9 स्क्वायर, और AM का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 225 माइनस 81, 5 में से 1 गए 4 और 12 में से 8 गए 4, 144। तो A का वैल्यू कितना आ गया 12, स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 मीटर हो गया। पूछ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कोड, तो लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 12, 12 दूनी 24 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 मीटर, ये स्टूडेंट सर्किल है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल मेजर 165। ये एरिया ऑफ, ये सर्किल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 28 मीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर जिस पर सेंट्रल एंगल गिवन है आपको 165। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इस वाले पार्ट का एरिया पूछा गया आपसे, दिस इज द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा कितना है स्टूडेंट्स 165 अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व किया आपने तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से कर दो। ओके, सो 5 से किया आपने कैंसिल आउट, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5 थे 15, और यही 15 हो गया, 5 दिया 15 33। इसको किया 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 28 इंटू 28। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 33, 24 72। ओके,
7 से भी कैंसिल, 7 चौको 28 और 4 छिंग 24। ओके, तो क्या बचेगा वैल्यू 11 इंटू 22 इंटू 28/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 6 और 14 दूनी 28। ओके, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 11 11 121 और 14 दूनी 28 बटे 3। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। टू सर्किल्स टच एक्सटर्नली, सॉल्यूशन देखेंगे इसका क्या है। टू सर्किल टच एक्सटर्नली, दो सर्किल है, एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, द सम ऑफ देयर एरिया इज गिवन, उनके एरिया का समेशन आपको गिवन है। ठीक है, गिवन है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज गिवन, यदि इसका सर्कल का सेंटर C1 है, इसका C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका R2। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, कितना है 40। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर एरिया इज 135 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम ऑफ देयर एरिया इज 135, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो पहले सर्किल है उसका एरिया प्लस जो सेकंड सर्किल है उसका एरिया, दोनों के एरिया का समेशन कितना गिवन है, 135। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल 135। पाई से ये पाई कैंसिल आउट, क्या आ गया रिजल्ट यहाँ से, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमको क्या मालूम है, R1 प्लस R2, इसका हमने क्या दिया होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। वैल्यू पुट कर दो, R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो गया 130 प्लस 2R1 R2, तो 196 माइनस 130 इज इक्वल टू R1 R2, तो 6, 9 में से 3 गए 6। ओके, और 66 इक्वल टू R1 R2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से R1 R2 का वैल्यू आ जाएगा 33। अब आपको एक फॉर्मूला ये भी मालूम है कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 130 माइनस 2R1 R2 का वैल्यू कितना आया 66, 66 पुट कर दो, तो 10 में 6 गए 4, ओके 12 में 6 गए 6, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर आया 64, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा स्टूडेंट 8। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन आपका ये आ गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो R1 और R2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 कितना गिवन है 14, दोनों को सॉल्व किया ऐड कर दो, तो 2R1 इक्वल 22, 14 प्लस 8 22। तो यहाँ से स्टूडेंट्स R1 आ गया 11 सेंटीमीटर एंड R2 हो जाएगा कितना 14 माइनस R1 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो दोनों रेडियस आएगा, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक रेडियस हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द शैडोड रीजन, तो शैडोड रीजन इन द फिगर, तो शैडोड रीजन तो मालूम नहीं चल रहा है, तो इस वाला ये है शैडोड रीजन, इस वाले पार्ट का एरिया आपको बताना है, जो मैं अभी बना रहा हूँ शैडोड रीजन। ठीक है, ये जो शैडोड रीजन आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है आपको। ठीक है, दिस इज द शैडोड रीजन। अब क्लियर हो गया वो क्वेश्चन।
फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन द फिगर वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ABCD क्या है, स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो सैडेड रीजन का एरिया बताना है। तो अब ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये R3 रीजन है, ये R1 रीजन है, ये R2 रीजन है और ये R4 रीजन है। तो यदि मैं R1, R2, R3, R4 रीजन फाइंड कर लेता हूँ, उसको मैं स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारा सैडेड रीजन आ जाएगा। तो अब ये रीजन कैसे आएगा, सिंपल है। तो सिंपल है, कैसे आएगा, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ R1 एंड R3 रीजन, एरिया ऑफ R1 एंड R3 रीजन, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विच आर द सेंटर्स हैविंग P एंड R। तो जो दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये वाला ABP वाला और ये आपका CDR वाला, तो ये दोनों सेमी सर्कल में से, ये दोनों सेमी सर्कल में से, ओके, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है R1 और R3 रीजन कैसे आएगा, यदि हम स्क्वायर के एरिया में से ये वाला दोनों सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा R1 R3 रीजन आ जाता है। कौन कौन सा एरिया, B मतलब क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल बनेंगे, एक BCQ वाला और एक ये बनेगा ADS वाला, जिसको मैं Q और S क्या है, सेमी सर्कल के सेंटर हैं। तो ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्क्वायर के एरिया में, तो R1 और R3 रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो सेमी सर्कल है तो इसका मतलब क्या है, दो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो हाफ हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर माइंड पाई मतलब 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 3.14 ले लो, उसका वैल्यू 25, तो ये हो गया 100 माइनस 25 चौको 100, 0, 25 से कम 25, 25 और 10, 25 और 10 35, 5 3 25 3 75 और 3 78, 78.5, तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 21.5। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से आ जाएगा, सिमिलरली एरिया ऑफ R2 एंड R4 रीजन, इसका एरिया भी क्या आएगा, R2 और R4 का चाहिए तो हम स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन से दो सेमी सर्कल, CDR और ABP, तो हमारा R2 और R4 रीजन आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 21.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेम भी ये भी आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या आ जाएगा, सैडेड रीजन आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ R1 एरिया ऑफ R1 प्लस R3 प्लस
R2 प्लस R4, तो ये आपका शैडोड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का साइड 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो साइड का मतलब 10 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R3 का एरिया आया है 21.5 और R2 प्लस R4 का आया है 21.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस, तो 21 दूनी 42 और 1 43 हो जाएगा ये 43, तो ये हो जाएगा आपका 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द पॉइंट्स टू रिमेंबर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, तो सरकमफ्रेंस ये सर्किल है, तो ये जो बाउंड्री का जो लेंथ है सर्किल का, ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल बोलते हैं, तो ये सरकमफ्रेंस होगा। तो ये सेंटर ओ है जिसमें ये आर क्या है रेडियस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हो जाएगा 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब क्या है, ये आपने ए पॉइंट लिया ये बी, तो ये ए बी क्या है आर्क है, तो इसका लेंथ पूछा गया है तो एल, तो एल कितना हो जाएगा जो सेंटर पर जितना एंगल बनेगा आर्क द्वारा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये जो एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल मतलब इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आता है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं आप, सिंपल सा है कि ये सर्किल है, ये आपका सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया, तो ये सेंटर है, ये ए और बी है माइनर सेगमेंट ए बी, ये रेडियस है आर, तो ये वाला जो पार्ट है कोड और आर्क के बीच में, ये माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ठीक है, इसका एरिया बताना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर, जो सेक्टर आएगा ओ ए बी, तो उसका एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेम वही प्रोसेस, थीटा यदि सेंटर पर एंगल कितना है थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू एडजेसेंट साइड क्या ओ ए इंटू ओ बी, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा उसका साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूजिंग दिस फॉर्मूला सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल। सो ये आ गया। अब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, तो मेजर का कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, अब सेक्टर क्या है ओ ए बी, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसमें क्या आएगा ओ ए और ओ बी, तो दो रेडियस आएंगे, और जो ए बी है आर्क लेंथ ये भी आएगा, तो आर प्लस आर 2r हो गया, और प्लस आर्क लेंथ कितना आया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। से हम देखेंगे इफ टू सर्किल टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। यदि इंटरनली टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ द रेडियस, यानी कि उनके रेडियस का डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, ठीक है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रोटेटिंग व्हील कितना होगा, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट माइनर सेगमेंट क्या होता है, हमने बता ही रखा है ऑलरेडी कि बाउंड्री ऑफ द सेगमेंट इज माइनर आर्क ऑफ द सर्किल, देन द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो सिंपल सा है, जो कोड है और जो आर्क है उसके बीच का जो रीजन होगा वो बाउंड माइनर सेगमेंट रीजन होता है, एरिया फाइंड करते हैं, वो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, द बाउंड्री ऑफ द सेगमेंट इज ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्किल। मेजर में क्या होगा, मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल। द सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो माइनर सेगमेंट का एरिया वो मेजर सेगमेंट का एरिया का जो समेशन होगा वो एरिया ऑफ सर्किल के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अ स्क्वायर inscribed in a circle
हैज डायगोनल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्कल, यानी कि एक स्क्वायर को सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करेंगे, बनाएंगे, ये बना दिया, तो जो स्क्वायर का डायमीटर होगा वो सर्किल का, जो स्क्वायर का डायमीटर होगा वो सर्किल का डायगोनल होगा। ठीक है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्किल हैज डायगोनल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अ सर्किल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर के अंदर यदि सर्किल इंस्क्राइब करेंगे, हमने सर्किल के अंदर, स्क्वायर के अंदर सर्किल को इंस्क्राइब किया, तो जो सर्किल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, सर्किल स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। तो सर्किल इंस्क्राइब इन स्क्वायर हैज रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, ऐसे ही बोल सकते हो कि जो सर्किल का रेडियस होगा वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगा। A circle inscribed in an equilateral triangle has radius equal to 1/2 root 3 times the side of the triangle. And next point, if a circle is inscribed in a triangle having sides of the triangle as is tangent than the area of the triangle, radius of the circle, sine from the triangle. तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद होने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।